अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच एंड लर्न विद महर। मैं हूं आपका होस्ट मुज़फ़्फ़र महर। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट सेटिंग्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू नेविगेट विद इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं हम लैपटॉप पे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट सेटिंग यूजिंग द होम रिबन फॉन्ट ग्रुप। तो सबसे पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। आप परेशान होंगे कि मैं यही सेंटेंस क्यों टाइप करता हूँ। ये टाइपिंग सीखने के लिए भी एक टिप है कि अगर आप अपने बिना देखे कीबोर्ड टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस सेंटेंस से करें। इसमें अल्फ़ाबेट के तमाम लेटर आते हैं। तो मैंने भी जब टाइपिंग सीख रहा था तो मैं उस वक्त इसी एक सेंटेंस पे प्रैक्टिस किया करता था, तो इसलिए ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉन्ट नेम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे भी आपने फॉन्ट नेम अप्लाई करना है, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है, पहले उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, हाईलाइट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं? कर्सर को उस लेटर के स्टार्ट में लेके जाएं, उस वर्ड के स्टार्ट में लेके जाएं, फिर उसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लें। हमने पिछली वीडियो में कीबोर्ड शॉर्टकट सीखे थे, तो कंट्रोल लेफ्ट बटन से आप उस वर्ड के स्टार्ट में गए, फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की प्रेस कर लें और अपना राइट एरो से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक एक लेटर सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप अपना कर्सर किसी भी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर पे लेके जाएं और उस पूरे वर्ड को एक ही इसमें अटेम्प्ट में सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो, तो आपका ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। वर्ड सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी फॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। तो आप देखें कि जो फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया था वो इसमें अप्लाई हो गया। मैं इसी को कॉपी करके थोड़ा चेंज करूँ ताकि जब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुले तो आपको ये नज़र आए। सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट से फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्लिक करके यहाँ से जो भी आपने फॉन्ट साइज रखना है उस पर क्लिक कर। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए ये बटन भी यूज किया जाता है। डिक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज डिक्रीज करने के लिए ये बटन भी यूज किया जाता है। ये बटन है चेंज केस के लिए। चेंज केस क्या होता है कि आपने अगर ये लेटर, ये डॉग है, चाहते हैं कि ये सारा कैपिटल में लिखा है तो आपको इसको डिलीट करके दोबारा कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें और चेंज केस में जाके अपर केस सिलेक्ट कर लें तो ये आपका वर्ड अपर केस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इस लेटर को लोअर केस में करना है, इस वर्ड को, तो आप इसको चेंज केस करके लोअर में कर लें तो ये लोअर में हो जाएगा। इसी तरीके से सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में, मैं दोबारा एक टाइप करता हूँ। तो ये देखें, मैं इसको पूरे को मैं अपर केस कर लेता हूँ तो ये अपर केस हो गया। पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस हो गया।
इसी को अगर सेंटेंस केस करना है तो क्या होगा कि इसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी नहीं। एक केस होता है टाइटल केस, कैपिटल ईच वर्ड, इसको कहते हैं टाइटल केस। इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट F3 एक दफ़ा करेंगे तो आप सारा अपर में हो गया, दूसरी दफ़ा करेंगे तो सारा लोअर में हो गया, तीसरी दफ़ा करेंगे तो सेंटेंस केस में हो गया, चौथी दफ़ा करेंगे तो फिर अपर। तो शॉर्टकट की में सिर्फ 3 ही केस कर सकते हैं, अपर, लोअर, सेंटेंस। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको हमने सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग। आपकी जो भी आपने फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल अप्लाई किया था वो सब क्लियर हो गया, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर है, टेक्स्ट नहीं। ये बटन है बोल्ड के लिए। किसी भी वर्ड को, लेटर को, सेंटेंस को आपने अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड क्या होता है कि वो नॉर्मल फॉन्ट साइज से थोड़ा सा डबल हो जाता है, उसकी डार्कनेस ज्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं बोल्ड करना। ये टॉगल बटन है, एक दफा आप प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और अगर आप दोबारा उसी वर्ड को सिलेक्ट किए हुए इसको क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी चीज का शॉर्टकट है कंट्रोल B बोल्ड के लिए, अनबोल्ड के लिए भी कंट्रोल B। नेक्स्ट स्टाइल है हमारे पास इटैलिक। किसी भी लेटर को, वर्ड को अगर आपने इटैलिक स्टाइल में लिखना है तो आप पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करें, फिर ये की प्रेस कर दें तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक में थोड़ा सा राइट साइड पे बेंड होता है, इसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिवर्ट टू नॉर्मल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल I। मैं सामने आपके ज़रा कीबोर्ड भी रख दूं ताकि आपको नज़र आए कि कौन सी की से क्या होता है, कैसे इसको। ये लाइन है, इसको आपने अंडरलाइन करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, फिर इस बटन को आप प्रेस करें तो ये अंडरलाइन हो गया। आपने देखा कि इस बटन के साथ एक छोटा सा एरो आ रहा। आप इस एरो को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइन स्टाइल नज़र आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी लाइन स्टाइल, अंडरलाइन स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन रिमूव करने के लिए भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा उसी बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। कीबोर्ड की मदद से ये करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल U। आपने देखा कि सिर्फ स्टैंडर्ड जो डिफॉल्ट अंडरलाइन है, एक डार्क लाइन, सॉलिड लाइन इसको कहते हैं, वो अंडरलाइन होती है। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट स्टाइल की अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बटन यूज करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए भी कंट्रोल U आप करेंगे तो फिर वो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा, डिफॉल्ट। और ये बटन क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन, अंडरलाइन। अब इस बटन के क्लिक करने से अंडरलाइन डबल लाइन हो रही है, वजह कि हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो डबल लाइन है, तो इसलिए ये बटन डबल लाइन से अंडरलाइन कर रहा है। अगर हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया, और जब हम किसी भी उसको लाइन अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन करेंगे तो ये वही डॉटेड लाइन सेलेक्ट होगी, क्योंकि इस बटन पे हमने पहले ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट की हुई है, इस वजह से ये बटन डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल U तो वो सॉलिड डिफॉल्ट सॉलिड लाइन से अंडरलाइन करेगा।
नेक्स्ट बटन है हमारा स्ट्राइक आउट। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड या लाइन या लेटर आप उसको स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें और सिंपली यहाँ से स्ट्राइक आउट करें, तो ये स्ट्राइक आउट हो गया। अब नेक्स्ट बटन है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है? जैसा ये बटन से ही आप देख रहे हैं, तो ये कैसे यूज करते हैं। हमने लिखना है H2O, पानी का फार्मूला। तो कैसे होगा? ये 2 तो हमें H के नीचे छोटा सा लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने एरो कीज की मदद से सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट बटन है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हमने लिखना है x raised to power 2 plus y raised to power 2 plus 2xy। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 2 को x से ऊपर छोटा सा लिखना है, तो इसके लिए हम ये सुपरस्क्रिप्ट, जिस भी लेटर को मैं दोबारा यहाँ पे H2O, मैंने 2 को बेस में लिखना है थोड़ा छोटा सबस्क्रिप्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को सिलेक्ट किया, फिर इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2, तो इस 2 को भी सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो इस तरह CO2। किसी भी उसका क्यूब लिखना है रेज टू पावर, तो हम x रेज टू पावर 3 करना है, तो 3 को हम सिलेक्ट करेंगे और सॉरी ये बटन पहले ही प्रेस है, वो ऑलरेडी जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ गया दोनों ये। तो पहले इनको नॉर्मली हम टाइप करेंगे, फिर हम 3 को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा बटन है टेक्स्ट इफेक्ट। तो जैसे कोई टाइटल लेते हैं, इसमें हम कोई खूबसूरत सा इसको टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं, तो हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को क्लिक करके हम इसको कोई सा भी अपनी पसंद का टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये बटन का यूज आपने देखा, टेक्स्ट इफेक्ट। अब ये इस इफेक्ट बटन में आप नीचे देखें तो और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसकी आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर दें। शेडो का स्टाइल आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह आप शेडो का स्टाइल बदल सकते हैं, कौन सा शेडो आपको सूट करता है। इसी तरीका आप इसी बटन से इसकी रिफ्लेक्शन मोड वेरिएशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह के सारे चीजें आप इफेक्ट इससे आप ला सकते। नेक्स्ट हमारा बटन है हाइलाइटर। हाइलाइटर, आप किसी भी लेटर को, वर्ड को डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हाइलाइटर यहाँ से क्लिक करिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप नॉर्मल लाइफ में अपने डॉक्यूमेंट को हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो आप बटन को क्लिक करें, ये आपका हाइलाइटर आइकन कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको उन वर्ड के ऊपर पेंट करते थे, जैसे फॉर्मेट पेंटर से हम पेंट करते थे, इसी तरीके से हाइलाइटर से उन वर्ड पे पेंट करते हैं तो वो वर्ड हाईलाइट हो गया। जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप चूज कर लें पहले और फिर आप हाईलाइट कर। लेकिन ये जहन में रहे कि ये हाईलाइट प्रिंटिंग में भी आता है, ये कलर पेंटर में भी यूज होता है। अब नेक्स्ट बटन है हमारा फॉन्ट कलर। हमने अगर किसी भी फॉन्ट के कलर चेंज करने हैं तो इस बटन से कलर पैलेट ओपन करेंगे और फॉन्ट के कलर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते। ये कुछ स्टैंडर्ड कलर पैलेट है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर बनाना चाहे, चूज करना चाहें तो आप मोर कलर में क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी पिक्सल जो आपको ये नजर आ रहे हैं, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, वो कलर आप उसमें अप्लाई हो जाएगा।
इसके अलावा आप इसी में मोर कलर में जाएं तो कस्टम में चले जाएं तो आपके पास ये पूरे कलर पैलेट आ जाता है। इसमें आप किसी भी जगह पे क्लिक करें और इस स्लाइडर की मदद से उसकी कलर की फॉर्मेशन आप जो भी आपको चूज करना हो आप इस तरह कलर सेलेक्ट करके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना, फॉन्ट साइज अप्लाई करना, फॉन्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर, चेंज केस और क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, आप कोई भी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है उसको सिलेक्ट करें, क्लियर फॉर्मेटिंग। वो अब आपने देखा कि यहाँ से ये जो हाईलाइट किया हुआ ये रिमूव नहीं हुआ। क्यों? कि हाईलाइट फॉर्मेटिंग में नहीं आता। हाईलाइट आप हाईलाइटर से ही रिमूव करेंगे। कोई भी हाईलाइट आपने रिमूव करना है पहले उसको सिलेक्ट करें और हाइलाइटर नो कलर करना तो वो रिमूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना और अपने अहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।